हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर का आखिरी लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। क्या है? अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इट इज नथिंग बट ए लेंस। कौन सा लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है of small focal length. The idea is to get an erect, magnified and virtual image of the object at a distance of about 25 centimeter और तो देखो क्या होता है, हम लोग एक नॉर्मली मैग्नीफाइड ग्लास यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स को जो है और क्लियरली या बड़ा देख सकते हैं, राइट? नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो दैट इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब उसको यूज करेंगे तो यूजुअली देखो, अगर इसको मैं अपने नजदीक लेके आऊंगा तो कुछ हद तक मुझे क्लियर दिखाई देगा, और ज्यादा अगर नजदीक लेके आऊंगा तो ब्लर हो जाएगा। इस पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं नजदीक लेके आऊंगा तो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्टेंट ऑफ लीस्ट विजन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई देगा और हाईली मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस होगी। अगर इससे ज्यादा क्लोज लेके आऊंगा तो हमें ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? नियर पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट। अब नियर पॉइंट जो है एवरेज ह्यूमन, अगर नॉर्मल ह्यूमन की अगर बात करूं जिससे कोई भी आंख की बीमारी नहीं होगी, तो उसके लिए ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर एवरेज हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अबाउट 25 सेंटीमीटर पे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो अगर बूढ़े हो जाएंगे तो हमें नजदीक का दिखाई नहीं देगा, तो मतलब 25 की 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। या अगर नॉर्मली हम लोग की तरह अगर मैं चश्मा निकाल दूं, ठीक है, तो मुझे दूर का दिखाई नहीं देगा और नजदीक लेना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ 25 इट माइट बी 10, 15, 20 लाइक दैट हो सकता है। हाँ, तो ये अलग अलग हो सकता है, बट अगर एवरेज ह्यूमन की बात करें तो 25 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं the linear magnification m for the image formed at the near point d by simple microscope can be obtained by linear magnification निकालेंगे हम लोग। देखते हैं अब सबसे पहले ये होता कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोगों को रखना है इधर, ऑब्जेक्ट को हम लोगों का रखना है कहीं इधर, इस पॉइंट पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट को रखना है ऐसे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्वियसली एक रे निकलेगी, ये पास होगी फोकस से, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये रे मीट नहीं कर रही, तो इसको हम लोग पीछे लेंगे तो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वहां पे हमें इमेज यानी एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज दिखाई देगी, जो कि वर्चुअल है, जो हमारी आंखों को दिखाई देगी। ठीक है, इरेक्ट होने की वजह से हमारी आंखों को, इसीलिए जैसे हम लोग मैग्नीफाइड ग्लास लगाते हैं हमें बड़ी इमेज और स्ट्राइट इमेज यानी लीनियर इमेज, इरेक्ट इमेज दिखाई देती है। ठीक है, सीधी इमेज। तो तब मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज एट नियर पॉइंट, अगर नियर पॉइंट की बात करें तो तब क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो इमेज बनी है वो बनी है हमारी डी पे। इमेज कहां बनी है हमारी? डी पे। ये डिस्टेंस हम लोग डी मानते हैं तो माइनस डी ले लेता हूं। डी इज व्हाट? डी इज नियर पॉइंट। डी इज व्हाट? डी इज नियर पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज नथिंग बट v बाई u, यही था। ओके, तो यहां से देखो तो v को मैं क्या लिख सकता हूं? d लिख सकता हूं। 1 बाई u हम लोगों को ये पता है, 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। तो यहां से 1 बाई u को क्या लिख सकता हूं? 1 बाई v माइनस 1 बाई f, 1 बाई v की जगह d, राइट, माइनस 1 बाई f। अच्छा, पहले v के टर्म्स में निकाल लेता हूं, उसके बाद रिप्लेस कर लेंगे d से, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू 1 बाई v माइनस 1 बाई f। तो ये क्या हो जाएगा? v, अब अगर v को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, ये हमें याद था, चलो, v बाई v विल बी 1 माइनस v बाई f। अब माइनस v को मैं d लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकता हूँ। तो यहां से मैग्निफिकेशन आएगा m विल बी इक्वल टू 1 प्लस d बाई f। कहां पे? ये मैग्निफिकेशन कहां है? अट नियर पॉइंट। कहां है? अट नियर पॉइंट। यानी, और ये जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी मैक्सिमम। इससे ज्यादा मैग्नीफाई नहीं हो सकती कोई भी इमेज। ठीक है, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहां होगा? अट नियर पॉइंट। अब बात करते हैं, देखो अगर नियर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, यहां तक अगर लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली, बट मेरी आंखों पे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होगा। अब रिलैक्स्ड आईज के लिए नॉर्मली देखो, अब हम लोग कहीं भी देखें तो मतलब बहुत दूर तक देख सकता हूं मैं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस।
हम लोग जहां तक देख सकते हैं उसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब मैं चांद को भी देख सकता हूँ, हाँ देख सकता हूँ, राइट। आप लोगों का भी चांद होगा राइट, हाँ। तो देखो वहां नहीं जाना है, यहीं सोचो, नॉर्मल चांद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं चांद को देख सकता हूँ, हाँ देख सकते हैं। तो मतलब चांद को मैं रिलैक्स्ड आइज के साथ देख सकता हूँ। तो अगर रिलैक्स्ड आइज के साथ देखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? अरे हमारे जो एडिटर है वो कुछ पी के बनाते हैं शायद, मतलब पानी वगैरह, अट इन्फिनिटी, याद रखें, ठीक है, अट इन्फिनिटी मैं उनको कहूंगा, ठीक है, पीते हुए ना बना पानी, हाँ अट इन्फिनिटी। अब अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो कुछ ऐसे, मतलब इन्फिनिटी पे जाके हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? अगर इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म करना है तो हाँ फोकस पे रखना पड़ेगा। कहाँ पे? फोकस पे रखना पड़ेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो हमें इमेज इन्फिनिटी पे बनती हुई दिखाई देगी। ओके डन। तो अब यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन नहीं, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? थीटा आई डिवाइड बाय थीटा ओ। व्हाट इज थीटा आई एंड थीटा ओ? थीटा आई जो है इट इज द एंगल मेड बाय द आईपीस, मतलब ये रे से कितना एंगल बना है, दिस इज नथिंग बट थीटा आई। नाउ व्हाट इज थीटा ओ? थीटा ओ वो एंगल है जब नॉर्मली विदाउट यूजिंग लेंस अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे यानी नियर पॉइंट पे रखते हैं तो वहां पे जो एंगल कवर कर रहा होगा वो रे हमारे आंखों पे, तो जब मैं इसे डी डिस्टेंस पे रखूंगा मतलब ये डिस्टेंस, तो मतलब ये जो रे मेरी आंखों पे पड़ रहा है वो कितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं थीटा ओ, ठीक है। थीटा आई क्या है? जो इमेज फाइनल इमेज बनने के बाद जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग थीटा आई कहते हैं। और थीटा ओ क्या था? जो पहले से नॉर्मली विदाउट यूजिंग दी लेंस अगर हम लोग डी पॉइंट पे रख देंगे एक ऑब्जेक्ट को तो वो कितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं थीटा ओ। देखते हैं थीटा आई थीटा ओ क्या होता है। अच्छा ये रेस जो है पैराक्सियल रेस है। पैराक्सियल रेस इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि पैराक्सियल रेस वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होंगी। हाँ सर, बहुत नजदीक होगी तो उसका एंगल बहुत छोटा होगा, तो थीटा कैन बी टेक एज tan थीटा। हाँ तो अब यहां से मैं tan थीटा देखूंगा, यहां से क्या देखूंगा मैं? tan थीटा, एंगल लिख लेता हूं मैं थीटा आई, ठीक है। tan थीटा देखूंगा, tan थीटा क्या है? ऑपोजिट बाय क्या? एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट इज h height of the object divided by adjacent f. What is theta? Opposite h height of the object divided by adjacent d. तो h से h चला जाएगा तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आएगा? d अपॉन f आ जाएगा। कहां पे? ये इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं और ये जो मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी मिनिमम। ये मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा हमारा? मिनिमम। तो देखो दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है, या तो मैग्नीफाइड इमेज दिखेगी या क्लियर रिलैक्स्ड आई के साथ देख सकते हैं। कोई भी एक चीज हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वैसे, ठीक है। तो मतलब अगर मैग्नीफाइड इमेज चाहिए तो ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड आइज के साथ देखो, अगर मैग्नीफाइड इमेज नहीं चाहिए रिलैक्स्ड आई के साथ देखना तो कम मैग्नीफाइड इमेज देखो। सिंपल सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स किसके बारे में? सिंपल माइक्रोस्कोप। द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द नियर पॉइंट इंक्लूड्स एन एडिशनल +1 टर्म ड्यू टू क्लोजर डिस्प्लेसमेंट। सही है राइट, नजदीक रखते हैं, नजदीक रखने की वजह से थोड़ा और मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देती है, दैट इज +1 एक्स्ट्रा। द एंगुलर मैग्निफिकेशन एट इंफिनिटी ओमिट्स दिस टर्म प्रोवाइडिंग रिलैक्स्ड व्यूइंग। मैंने कहा था कि अगर इंफिनिटी पे देखेंगे तो रिलैक्स्ड व्यूइंग दिखाई देगी। हाँ सडन बोथ केसेस डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द नियर पॉइंट डी। देखो दोनों में जो हमें मैग्निफिकेशन आया डी और एफ पे डिपेंड कर रहा है, बी और एफ, यहाँ पे भी डी बाई एफ से डिपेंड कर रहा है। डन। चलो नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है इस माइक्रोस्कोप की? अ सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। देखो लिमिटेड है, अगर और नजदीक लेके चला जाऊंगा, ठीक है, और अगर नजदीक लेके चला जाऊंगा तो फिर से ब्लर होना शुरू हो जाएगा, तो लिमिटेड है राइट। हाँ फॉर रियलिस्टिक फोकल लेंस, रियलिस्टिक के लिए बहुत लिमिटेड मैग्निफिकेशन है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखते हैं, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस टू लेंसेस, दो लेंसेस हैं, एक ये वाला जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और एक ये वाला जिसको हम लोग कहते हैं आईपीस। क्यों? क्योंकि देखो एक माइक्रोस्कोप को आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसे होगा, ये यहां से जाके नीचे की तरफ 3 ऐसे लेंस होंगे राइट। तो ये जो नीचे के लेंस होंगे मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस होंगे उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आई की तरफ लेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे आईपीस। सिंपल ओके।
आई पीस टू अचीव दी हाई मैग्निफिकेशन, ज्यादा मैग्निफिकेशन के लिए हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। द ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूसेस अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इंटरमीडिएट इमेज। कौन सी इमेज? इंटरमीडिएट। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाएगा दैट विल बी रियल, मैग्निफाइड एंड इंटरमीडिएट। ओके, नेक्स्ट विच सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। मतलब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में भी देख रखा था कि अगर एक लेंस या दूसरे दो अलग अलग लेंस होंगे तो पहले वाले लेंस की जो इमेज बन रही होगी दैट विल सर्व एज एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। हाँ, वैसे इधर भी होगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जैसे इमेज बन रही होगी वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ओके, डन। द आई पीस फर्दर मैग्निफाइज दिस इमेज फॉर्मिंग द फाइनल वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। कैसी आखिरी में कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या होता है। क्या इसको मैं बना लूं या यही समझा दूं? यही समझा दूं। चलो, एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इधर रखा है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, सिर्फ रे डायग्राम को देखेंगे। तो यहां से ऑब्जेक्ट के रे निकलेंगे और यहां से जाएगी, फिर ये यहां से पास होगी। ठीक है, डन। ओके, अब ये दोनों रेज कहां पे? यहां पे मिली है। ठीक है, ये H डैश यहां फॉर्म होगा, ये क्या होगा हमारा? H डैश, मतलब हाइट ऑफ इमेज। ओके, डन। अब ये हाइट ऑफ इमेज कौन सी इमेज बनी? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वजह से रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। इससे ज्यादा मैग्निफाइड है? हाँ सर है। इन्वर्टेड है। रेज एक्चुअली मीट कर रहे हैं? हाँ, तो इसलिए रियल होगी। फिर यहां से क्या निकलेंगे? हमारी रेज निकलेंगी। ऐसा अगर रेज निकलेंगी तो ये पीछे की तरफ, यहाँ पे तो मिल नहीं रही है, तो पीछे की तरफ मिलते हुए कहीं इधर दिखाई देंगे। तो ये बन गई हमारी वर्चुअल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज, बहुत बड़ी। इसी वजह से हमें अगर टेलीस्कोप में देखेंगे तो बहुत बड़ी इमेज दिखाई देगी, जो कि जैसे कि हम लोग जो कि नेकेड आई से देख नहीं सकते, वैसी चीजें अगर देखनी है तो हम लोग टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, डन। तो अब यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन दो अलग अलग लेंस के वजह से। पहला मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या होगा? ये होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही था आज तक। तो यहां से मैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूं। देखो, तो अगर यहां देखूं tan बीटा, ये बीटा है एंगल, दो दिस इज नथिंग बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नो tan बीटा यहां से क्या आएगा? यहां से अगर देखूं मैं तो व्हाट विल बी tan बीटा? tan बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट इज HO, मतलब HO डिवाइड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट इज दिस वन, फोकल लेंथ FO। O क्या है? O इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इज सिंपल। अच्छा, और tan बीटा, देखो इधर अगर मैं एक ऐसे लाइन बनाऊं, राइट, यहां से भी एक रे पास कर सकते हैं हम लोग, एक रे ऐसे भी पास कर सकते थे, हाँ पास कर सकते थे। तो इधर पे भी जो एंगल बनेगा दैट विल बी थीटा बीटा। तो अगर देखूं तो व्हाट विल बी tan बीटा? देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल आल्सो बी बीटा, क्योंकि यहां से मैं ऐसे पास कर सकता हूं। तो अगर देखूं यहां से tan बीटा क्या आएगा? tan बीटा इज ऑपोजिट H डैश। एडजेसेंट क्या होगा? एडजेसेंट ये फोकल लेंथ इधर आएगा थोड़ा सा, देखो फोकल लेंथ ये पूरा होगा। एडजेसेंट विल बी दिस वन L। ठीक है, यहां से अगर देखो यही देख लो, चलो इस एंगल को मतलब यहां से हम लोग देख सकते हैं, देखो बीटा है, एक और यहां से, तो दिस इज नथिंग बट L। ठीक है, ये देखो दोनों फोकल लेंस के बीच के लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये क्या है हमारा? दिस इज L। तो एडजेसेंट ऑपोजिट H डैश बाय एडजेसेंट इज L। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। कर लो, छोटा 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 हो जा भाई, नहीं हो रहा, चलो यही लिख लेता हूँ। क्या है? ऑपोजिट इज H डैश, अच्छा, अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा? L। एडजेसेंट इज राइट L। तो यहां से अगर देखूं मैं व्हाट विल बी H डैश अपॉन HO? यहां से H डैश यानी HI, H डैश अपॉन HO विल बी इक्वल टू F नॉट बाई L। ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल मैग्निफिकेशन किसका? ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, डन। अब बात करते हैं आई पीस के मैग्निफिकेशन की, यही देख लो, चलो इधर ही लिख लेता हूं। अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस,
अब आईपीस का जो मैग्निफिकेशन होगा, आईपीस का जो ग्लास है कैसा है, अगर इसको छोड़ दूं मैं, मतलब देखो इतना टर्म अगर हटा दूं तो ये कैसा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सेम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। हाँ, तो पूरे जो भी चीजें हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ी थी यहाँ पे वैलिड होगी। क्या, अगर नियर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, अगर नियर पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इट विल बी 1 प्लस डी बाई एफ ई। एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, इन्फिनिटी की, तो इट विल बी डी बाई एफ ई, सिंपल। तो अब दो मैग्निफिकेशन है हमारे पास, एक तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा दैट विल बी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ठीक है, यानी लेंस, दूसरा लेंस। तो m इज इक्वल टू व्हाट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो फिक्स्ड है, एफ नॉट बाई एल, एफ नॉट अपॉन एल इनटू, अब ये दो अलग अलग हो सकते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ ई भी हो सकता है। कब होगा ये होगा अट नियर पॉइंट, अट नियर पॉइंट। एक और हो सकता है डी बाई एफ ई, राइट, ये कब होगा, अट फार पॉइंट, यानी अट इंफिनिटी, सिंपल, फार पॉइंट इज नथिंग बट इंफिनिटी। हाँ, तो इसके लिए याद रखें, नोट, टू गेट लार्ज मैग्निफिकेशन फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ। दोनों का फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एंड द ऑब्जेक्टिव हैज अ स्मॉलर अपर्चर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो छोटा होगा कंपेयर टू आईपीस। ऑब्जेक्टिव हैज अ स्मॉलर अपर्चर देन द आईपीस इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में जो है, ऑब्जेक्टिव यूजुअली तो हमें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, इसीलिए फोकल लेंथ का छोटा होना जरूरी है, दोनों लेंस का फोकल लेंथ का छोटा होना जरूरी है। और आईपीस का जो फोकल लेंथ होगा यानी अपर्चर होगा, रेडियस मान लेते हैं, डायमीटर मान लेते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव लेंस, वो याद रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर जो है छोटा है कंपेयर टू आईपीस। देन अब टेलीस्कोप में इसका उल्टा होगा, ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है वो बड़ा होगा कंपेयर टू आईपीस के अपर्चर। तो देख लेते हैं, द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोगों ने टेलीस्कोप यूज किया, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप यूज किया। अब अगर दूर के ऑब्जेक्ट यानी गैलेक्सी, स्टार्स वगैरह देखना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे टेलीस्कोप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, बट हियर द ऑब्जेक्टिव हैज द लार्जर फोकल लेंथ एंड मच लार्जर अपर्चर। इसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा, और देखो यहाँ यहीं से दिख रहा है फोकल लेंथ ज्यादा है, और अपर्चर भी ज्यादा है, मतलब बड़ा भी है कंपेयर टू आईपीस। अनलाइक द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्या था, दोनों का फोकल लेंथ छोटा था, बट आईपीस का अपर्चर ज्यादा था कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर ज्यादा होगा कंपेयर टू आईपीस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग की। लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव, दूर से, ऑब्वियसली राइट, दूर से एंटर करेगी, एंड अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द ट्यूब, मतलब यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी, ओके। एंड इट्स सेकंड फोकल पॉइंट, एट इट्स सेकंड फोकल पॉइंट पे ऑब्वियसली राइट, ये वाला इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट होगा, यहाँ पे इसका सेकंड फोकल पॉइंट होगा। चलो, द आईपीस मैग्निफाइज दिस इमेज प्रोड्यूसिंग अ फाइनल इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पे पहले तो ये दोनों मिलेंगे, एक जगह पे इमेज बनाएंगे, उसके बाद आईपीस क्या करेगी, तो यहाँ पे इमेज बनाई, आईपीस ने इसको और दोनों रेज लेके पीछे की तरफ एक इमेज बना दी, ठीक है, वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज। तो हम लोगों को इसलिए वो क्लियरली दिखाई देती है, ठीक है, और बड़ी इमेज दिखाई देती है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टैन अल्फा, मतलब टैन अल्फा और बीटा चाहिए। बीटा क्या है, बीटा इज नथिंग बट थीटा आई, और अल्फा जो है इधर थीटा ओ हो जाएगा। वहां पे क्या था, अट डिस्टिंक्ट पोजीशन पर रखते थे, यहाँ पे वही चेंज है। दो माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते थे कि डी डिस्टेंस पे रख के जो भी एंगल मिलता था, मतलब विदाउट यूजिंग द लेंस, डी डिस्टेंस पे रख के जो भी एंगल मिलता था ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग थीटा ओ कह देते। बट इधर जो होगा, ऑब्जेक्टिव से जितना एंगल बनाएंगे दैट इज नथिंग बट थीटा ओ, ठीक है, याद रखेंगे, वही डिफरेंस है। और थीटा आई तो एज यूजुअल जो आईपीएस यानी फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी उसको थीटा आएगी। तो यहाँ से पहले बीटा एंड अल्फा निकाल लेते हैं, थीटा आई इज बीटा एंड थीटा ओ इज अल्फा। तो व्हाट विल बी बीटा नाउ, देखो यहां से अगर एक लाइन खींचूंगा तो ये भी ऑब्वियसली बीटा होगा, होगा बीटा, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज
सॉरी ऑपोजिट h बाय एडजेसेंट fe के बराबर होगा। अल्फा, अल्फा क्या होगा यहां से देख लेता हूं, चलो यहां से देख लेते हैं, ये वाला है अल्फा। तो ऑपोजिट h एडजेसेंट हाँ fo, ये हो जाएगा fo। यहां से अल्फा और बीटा मिल गया। चलो अब आगे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो m विल बी इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, राइट, थीटा आई बाई थीटा ओ। तो कितना हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू बीटा क्या है h बाई एफ ई, ये h बाई एफ ओ, ये हो जाएगा h बाई एफ ओ, h कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन विल बी f ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई f ऑफ आईपीएस, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस। ये हो जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीटली समाप्त होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी वेव ऑप्टिक्स में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आपको। बाय बाय।